कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। प्रोफेट बजिंदर सिंह को आजीवन कारादंड का सजा सुनाया गया। ये खबर सच है कि झूठ है? आइए दोस्तों, हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि सच में प्रोफेट बजिंदर सिंह को आजीवन कारादंड का सजा सुनाया गया या फिर ये फेक है। पादरी बजिंदर सिंह से जुड़ा एक अपडेट है। एक रेप केस में उसे आरोपी बनाया गया था और उस केस में मोहाली कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। केस से जुड़े क्या अपडेट है विकास जी? ये केस क्या था, किसने उसके खिलाफ केस किया? बिल्कुल, ताज़ा अपडेट तो यही है कि आजीवन कारावास, अब आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। पटियाला की जेल में उसको रखा जाएगा और अभी वहीं पर वो कैद भी है। 3 दिन पहले इस केस में दोषी ठहरा दिया गया था, मतलब उसे दोषी मान लिया गया था। रेप का आरोपी था पहले और उसके बाद उसे दोषी मान लिया गया था और सज़ा सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर हुआ था। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिए, उसमें से एक आज्ञा है कि झूठी गवाही ना देना। अब प्रोफेट बजिंदर सिंह निर्दोष हैं या फिर प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी हैं या फिर जिस महिला ने आरोप लगाए हैं वो दोषी हैं, हम नहीं जानते दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से बैठे बैठे किसी का भी न्याय नहीं कर सकते या फिर हम यहाँ से बैठे बैठे किसी का पक्ष में भी नहीं जा सकते। ना तो हम प्रोफेट बजिंदर सिंह का पक्ष में जा सकते हैं और ना ही हम उस महिला के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास वो ठोस सबूत नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठी गवाही ना देना। यदि मेरे पास उस घटना को लेकर पक्का सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, तो मैं कभी भी कंफर्म नहीं कह सकता दोस्तों कि प्रोफेट बजिंदर सिंह निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं या फिर जो महिला आरोप लगाए हैं वो झूठा है या फिर सच्चा है। मैं कभी ये कह नहीं सकता दोस्तों। यदि मेरे को सच में पता नहीं है और मैं कह दूंगा, किसी एक का पक्ष में जाऊंगा, इसलिए कि मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह का सपोर्ट करता हूं, मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह का एक सपोर्टर हूं, उसको मैं हर समय देखता हूं और इसलिए मैं, चाहे वो झूठा हो या फिर सच्चा हो, वो दोषी हो निर्दोष या फिर निर्दोष हो, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, उसका पक्ष में जाके मैं गवाही दूंगा। तो ये मेरे लिए गलत हो जाएगा क्योंकि मैं झूठा गवाही दे रहा हूँ। और यदि इस महिला के तरफ से भी मैं गवाही देता हूँ, मेरे को यदि पता नहीं है, तो वो भी मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैं परमेश्वर का नज़र में दोषी हो जाऊंगा। ये सिर्फ प्रोफेट बजिंदर सिंह और उस महिला और परमेश्वर स्वयं जानते हैं दोस्तों कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब इस जगह पे बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं दोस्तों कि वो लोग जिसका सपोर्ट करते हैं, जिसका पक्ष में होते हैं, वो चाहे गलत हो या फिर सही हो, लोग क्या करते हैं, उसी का सपोर्ट करते हैं, उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि आप यदि कोई झूठा है और आप उसको बचाने के लिए आप झूठा गवाही दे रहे हैं तो आप परमेश्वर की नज़र में दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए आप स्वयं जानते हैं कि आप जो बयान दे रहे हैं वो सच्चा है या फिर झूठा है, आप स्वयं जानते हैं और परमेश्वर जानता है कि आप जो बयान दे रहे हैं वो सच्चा है या फिर झूठा है। इसलिए यदि आप दोषी हैं तो आपका गुनाह कबूल कीजिएगा कि हाँ, मैं दोषी हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ऐसे ही लोगों के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए आए कि जो लोग पाप किए हैं वे पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर की ओर लौट जाएं। प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए आए, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि जो लोग पाप किए हैं वे स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कोई पाप किया है तो भी परमेश्वर उनको एक मौका देते हैं कि आप पश्चाताप करो, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट जाओ। थोड़ा सा आप लोग सोच के देखिए दोस्तों, यदि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं आते, यदि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए नहीं आते, तो जो पाप करता तो वो कभी पश्चाताप करने से भी, मन फिराने से भी वो स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इसलिए आए कि वे पश्चाताप करें, मन फिराएं और स्वर्ग के राज में वे प्रवेश करें। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में। यदि प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ही दोषी हैं, लेकिन
यदि प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी हैं तो जेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि अच्छे अच्छे गुनहगारों को मन फिराने का, पश्चाताप करने का एक मौका देता है। कई सारे लोग जेल जाने के बाद में उनका जो किए हुए कारनामे को लेकर पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और प्रभु की ओर लौट आते हैं। उस समय उनके साथ में यह घटना घटता है कि उनका जेल से रिहा होने का समय से पहले ही उनको रिहाई मिल जाता है, क्योंकि ये तो इंसान के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर हर वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे तो जरूर परमेश्वर आपको समय से पहले रिहाई देंगे, यदि प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी हैं तो। अब रही बात दोस्तों, जो लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह का सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनको देखते हैं, प्यार देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि प्रोफेट बजिंदर सिंह सच्चा है या फिर झूठा है। आप सिर्फ उन्हीं का पक्ष में जाएं। जो महिला आरोप लगाए हैं उनको भी से वही नजरिए से देखें जैसे आप प्रोफेट बजिंदर सिंह को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाता है दोस्तों कि सिर्फ आप लोग जिसको प्रेम करते हो, जिसको अपना पड़ोसी मानते हो, उसी को ही सिर्फ प्रेम करो, उसी को ही सिर्फ प्यार करो, ऐसा नहीं, बल्कि जिसको आप विरोधी मानते हो, जो अपने नज़र में विरोधी है, उसको भी आप अपने समान प्यार करो, जितना आप अपना पड़ोसी को, जितना आप अपने लोगों को प्यार करते हो। इसलिए चाहे आप लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह का सपोर्टर हैं या फिर नहीं है, आप लोग दोनों के लिए प्रार्थना करें कि जो दोषी हैं उसको हम एक मसीह होने के नाते दोस्तों, दोषी होने पर भी हम कहते हैं कि उसको माफ़ कर दिया जाए, उसका दोष माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि जब हम हे पिता हमारे, जो प्रार्थना हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए हैं, उस प्रार्थना को यदि आप लोग करोगे तो उस प्रार्थना में हमें यही सिखाया जाता है कि यदि आपके विरुद्ध में जो गुनाह किया है, दोष किया है, उसका अपराध को क्षमा करोगे तो आपका अपराध को भी क्षमा कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम एक मसीह होने के नाते चाहे कोई गुनहगार हो तो भी हम उसके लिए यह प्रार्थना करते हैं कि वो उसका किया हुआ कारनामे को लेकर पश्चाताप करे, मन फिराए और प्रभु की ओर लौट आए, उसको उसका किए हुए कारनामे से क्षमा कर दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए जितने भी लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए भी प्रार्थना करें, उस महिला के लिए भी प्रार्थना करें जो आरोप लगाए हैं। यदि प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी हैं तो वो पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु की ओर लौट आएं। जरूर यीशु मसीह उन्हें माफ़ करेंगे दोस्तों, यदि प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी हैं तो। और यदि उस महिला, जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, वो यदि झूठा आरोप लगाए हैं, झूठा गवाही दे रहे हैं, तो परमेश्वर हर किसी को मौका देता है दोस्तों कि वो भी पश्चाताप करें। यदि वो झूठा आरोप लगाए हैं तो भी वो भी यदि पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, उसका पाप भी माफ़ कर दिया जाएगा, यदि वो गुनहगार हैं तो। और यदि उस महिला गुनहगार नहीं है, जो गवाही दिए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो सच्चा है, तो ईश्वर का योजना क्या है हम नहीं जानते दोस्तों। बस हम एक इंसान होने के नाते हम यह प्रार्थना कर सकते हैं कि जो दोषी हैं, जो पाप किए हैं, उनको परमेश्वर क्षमा करे, उनका पापों का एहसास हो, पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु की ओर लौट आएं और एक नया जीवन का शुरुआत करें। यदि कोई दोषी है, यदि कोई सच में दोषी है तो उसको क्या दंड मिलेगा, क्या नहीं, वो परमेश्वर का योजना है दोस्तों। बस हम इंसान होने के नाते हम दोनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो उन दोनों में से जो भी गुनहगार है, यदि वो पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसको जरूर माफ़ देंगे। यदि वो पश्चाताप नहीं करता है तो परमेश्वर का योजना में जो दंड है वो दंड जरूर उनको मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।